हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। अगर आपको भी मैथ से बहुत ज़्यादा प्रेम है तो मैं उसका और आपको दीवाना बनाऊंगा हमारे YouTube चैनल मैथ्सी पे। आज मैं क्लास 10th का एक बहुत सुंदर सा टॉपिक जो है रियल नंबर का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यू देखने का प्रयास करिए। हम आपको क्लास 10th का सारा कोर्स फ्री में अवेलेबल कराएंगे अपने YouTube चैनल मैथ्सी पे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा चालू करते हैं रियल नंबर को। क्लास 10th का ये बहुत सी सुंदर सा टॉपिक है जिसमें सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, जीरो लेवल से। इसमें सबसे पहले कहा इसमें डिजिट्स को। डिजिट्स क्या है? किसी भी काउंटिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिट्स पार्ट्स, है ना, जैसे 0 से लेकर के 9 तक के, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे जो है बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट्स। क्या बोलते हैं? डिजिट्स। आप लोग जानते होंगे जीरो, है ना। जीरो जो हमारे बिहार के ही गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, उन्होंने जब जीरो को दिया तो दुनिया को गिनती है सिखलाई। आपने गाना सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती है सिखलाई। तो जीरो आने के बाद जो है, जैसे ही डिजिट्स में जीरो आया उसके बाद वो बनाना चालू कर दिया किसको? नंबर्स को। नंबर्स क्या हुए? जैसे 1 1 मिला दी 11, एक नंबर हो गया। 1 2 मिला दिए हम लोग, 1 2 मिला दिए हम, एक नंबर हो गया। 1 3 4 मिला दिए, एक नंबर। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही हम डिजिट्स को मिलाने लगे, जैसे ही हम डिजिट्स को मिलाने लगे तो डिजिट्स बनने लगा हमारा क्या चीज? नंबर। डिजिट्स को मिलाने पर क्या बनता है? नंबर्स बनता है। उसके बाद क्या है कि नंबर में भीड़ बढ़ने लगा बाबू। नंबर को दो प्रकार का किया गया। कितने प्रकार के किया गया? फर्स्ट हमने रखा रियल नंबर और सेकंड हमने रखा इमेजिनरी नंबर। जितने भी नंबर वैल्यूएबल थे उसको हमने रियल नंबर बोला, और जितने नंबर अनवैल्यूएबल थे, जिनका वैल्यू नहीं माना जा सकता था, उसको हम लोग ने रखा इमेजिनरी नंबर में। कौन सा नंबर है बाबू? इमेजिनरी नंबर है। तो याद रखिए कि डिजिट्स जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है, ऑल्स आर डिजिट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट्स। डिजिट्स को जब मिलाएं, डिजिट्स को जब मिक्सअप किया गया तो बना क्या चीज? नंबर। नंबर दो प्रकार के किए गए, एक रियल नंबर किया गया और दूसरा हमारा रखा गया इमेजिनरी नंबर। थोड़ा सा जानकारी हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में जानते हैं। काफी अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं मैं। इमेजिनरी नंबर क्या है? व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर के बारे में ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। इमेजिनरी नंबर जो है सिंपल सा, उसको डिनोट करते हैं आई से। आई का मतलब होता है आयोटा। आई का मतलब क्या होता है? आयोटा। आई का वैल्यू होता था √-1। आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है √-1। अब जब इमेजिनरी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे इसको सीखिएगा। सिंपल से क्या है कि आई मतलब आयोटा, आयोटा का अंडर रूट वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। उसके बाद इसके अंदर जितने भी नंबर्स √-2, √-3, √-4, ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स। अंडर रूट के अंदर कैसे नंबर्स? निगेटिव नंबर्स जो है वो आपके कहलाने लगे इमेजिनरी नंबर। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल और लेना चाहूंगा। सिंपल सा एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ इमेजिनरी नंबर को लेकर के। जब इमेजिनरी नंबर को लेकर एक एग्जाम्पल और दीजिए ना, ऐसे नहीं मेरे को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए। तो इमेजिनरी नंबर जैसे √-4, इसको हम ब्रेक करके क्या लिखते हैं? √-1 × 4। तो कहने का मतलब √-1 × √4। तो √4 जो है बाबू किसका वैल्यू है? 2 का। √-1 किसका वैल्यू? i का। तो सर √-4 जो है 2i का वैल्यू है सर। किसका वैल्यू है? 2i का। तो √-4 जो है कैसा नंबर हो जाएगा बॉस? इमेजिनरी नंबर। तो याद रखिएगा, कोई भी नंबर जो निगेटिव अंडर रूट के अंदर हो जाए, रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर जो है वो आपका कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर को डिफाइन थोड़ा सा मैंने किया है कि रियल नंबर आर अ टाइप ऑफ नंबर दैट इंक्लूड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड इरेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। जितना भी नंबर आप पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन फॉर्म में, है ना,
नेचुरल, होल, सारा का सारा जो नंबर्स है उसको हम लोग किसके अंडर में रखें? रियल नंबर के। रियल नंबर आपको यहाँ जाके जनरली दो प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं बॉस? दो प्रकार के। रियल नंबर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, याद रखिएगा। पहला आपका है रेशनल नंबर और दूसरा है आपका इरेशनल नंबर। रियल नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल रेशनल नंबर्स। पहला आपका है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर। पहला है आपका रेशनल नंबर, दूसरा है आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। रेशनल नंबर में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लास 6 से हमारा बेसिक में पता है कि रियल नंबर किसको कहते हैं, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं? दैट नंबर्स इज रिटन फॉर्म इन PYQ एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये वाला सर याद है मुझे। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जो नंबर PYQ के फॉर्म में एलिजिबल हो एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और PYQ जो हो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। कैसा हो? परफेक्ट स्क्वायर। कैसा बोले तो परफेक्ट स्क्वायर सर। PYQ बस सीधा रेशनल नंबर के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो सर PYQ के फॉर्म में Q नॉट इक्वल टू 0, और PYQ जो हो वो एक ऐसा फॉर्म हो परफेक्ट स्क्वायर। जैसे सम एग्जांपल्स, जैसे कहने का मतलब कि 3/2 सर एक रेशनल नंबर है, PYQ के फॉर्म में सर। जी सर मैं समझ गया सर। √4/9, यस। अब रूट के अंदर अगर कोई नंबर है और अगर वो एलिजिबल है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा, जैसे 4 जो है किसका है? 2 का, 9 जो है किसका बॉस? 3 का, तो 2/3 या √4/9 भी जो है कैसा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। कैसा सर? 0/1 में रेशनल नंबर बोल सकता हूँ, यस। ये भी आपका P/Q के फॉर्म में है, तो ये लेकिन 1/0 जैसे ही आप लिख देंगे तो ये अनडिफाइन हो जाता है, ये डिफाइन है ही नहीं, तो इसे हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ये हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में उठाएंगे। किसके बारे में उठाना है बाबू? इरेशनल नंबर के। बस इसका अपोजिट, ये उसका दुश्मन है सर, मुझे मालूम है। रेशनल नंबर जो है ना सर, इरेशनल नंबर जो है ना सर, रेशनल नंबर का दुश्मन है, बस उसका उल्टा। इरेशनल नंबर, कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। ये नंबर के बारे में लोग बोलते हैं कि जिसको PYQ के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। दैट नंबर इज नॉट रिटन इन PYQ, Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। और ये जो है एक नंबर का, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो है नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ √3/9, तो 3 तो किसी का नहीं है भाई, √3 और 9 किसका हो जाता है? 3 का। तो ये जो किसी का कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है या P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ और आगे बढ़ते हैं इसमें जानकारी लेने के लिए। तो ये देखिए, अब आपका है रियल नंबर में सर बहुत, हाँ सर इसी से मुझे बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत परेशानी होती है सर, बार बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। रेशनल नंबर में बहुत सारे टाइप्स रखे गए, जिसमें सबसे पहले हमने रखा है नेचुरल नंबर को। कौन सा नंबर? नेचुरल। नेचुरल सर, जी हाँ नेचुरल। उसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं n से, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। सर बचपन में पढ़े थे काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर, जी हाँ वही वाला। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं बाबू? नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जब नेचुरल नंबर के लिए ज्यादा नॉलेज नहीं करना है, ज्यादा नहीं ध्यान रखा, सीधा रखिए। ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ देगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और स्मॉलेस्ट प्राकृत संख्या वो कितना है? 1 है। कितना है? 1 है सर। सर 1 है। और कहाँ तक है सर? तो इनडिफाइन है सर। नेचुरल नंबर डिफाइन होता है सर, अभी गिनेंगे सर 1 लाख, सुबह तक गिनेंगे सर 1 करोड़, परसों गिनेंगे सर 1 अरब। याद रहता है सर, मुझे मालूम है सर। नेचुरल नंबर अनडिफाइन होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है बाबू? 1 से। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर में क्या है कि जब काउंटिंग नंबर्स में हम 0 को मिक्स कर देते, 0 को मिला देते सर, एकदम दाल भात खिचड़ी मिला देते हैं सर, तो वो आपका बन जाएगा कौन सा नंबर? होल नंबर। और स्मॉलेस्ट होल नंबर किसको कहते हैं बाबू? 0 को। याद रखना है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 और स्मॉलेस्ट होल नंबर किसको कहते हैं? 0 को। तो इस तो नहीं है ना। चलिए, नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है और ये भी 1 से स्टार्ट, यहाँ ये 1 यहाँ से सर, वो ये इसमें आके इंटर, ये सारा इसमें आके मिल जाएगा सर, इसीलिए इसको हम नेचुरल नंबर को होल नंबर। थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा है सर, थोड़ा साफ कर दीजिए ताकि और ढंग से समझ में आए। कोई बात नहीं बाबू, देखिएगा फिर से। तो क्या है ना कि नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे सर।
याद रहेगा। नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएगा, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि होल नंबर जो है वो आपका 0 से शुरू हो जाता है। कितना शुरू होता है? 0 से। इसलिए होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे, नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? ये सब सर बचपन में पढ़े थे सर। जी हाँ, बचपन वाला ही है। उसके बाद है इंटीजर्स। क्या है बाबू? इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं? जब कोई नंबर लाइन पे मिड पॉइंट में 0 रख लेते हैं और इधर रहता है +1, ये हो गया सर +2, ये +3, -1, -2, -3। तो ये जो है ये पॉजिटिव नंबर्स, ये आपका निगेटिव नंबर्स। ओ ये वाला सर नंबर लाइन। जी हाँ, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स विथ द 0 दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है, निगेटिव है और साथ में 0 है तो उसको डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है बाबू? इंटीजर्स को। एक छोटा सा सवाल मैं क्लास 9th वाला लेके आ रहा हूँ, बच्चा वाला। जी सर मालूम है -3 बड़ा होगा कि -7? ये सर कौन सा सवाल? -3 बड़ा होगा सर, मुझे मालूम है। बहुत अच्छे। याद रखिएगा कि निगेटिव फॉर्म में जो है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, वो बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। निगेटिव में, निगेटिव फॉर्म में जो भी है स्मॉलेस्ट यूनिट जो निगेटिव फॉर्म में है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है। याद रखिएगा। जी सर। चलिए, तो इंटीजर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा खतरनाक हम लोग बढ़ते हैं। खतरनाक फॉर्म आता है। कैसे सर? खतरनाक क्या है सर? कुछ खतरा नहीं है सर। सब मैंने बचपन में पढ़ा सर, क्लास 9 में 8 में भी मैंने पढ़ा सर, ये सब मुझे याद है। कुछ आगे बताइए। जी ठीक है, आगे देखिए। आगे है बाबू हमारा इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर सर, अच्छा, जो 2 से जो 2 से कटता है। अरे कटता नहीं है भैया, उसको डिविजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविजिबल। दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 से कट जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। समझ तो आ रहा है? कहीं तेज तो नहीं हूं मैं? बताइएगा। इवन नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है वो हो जाता है कितना बाबू? 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है ना। जनरली जो है इवन नंबर का जो फॉर्म होता है वो 2n होता है, और n जो है एक प्रकार से हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बॉस? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओ सर मालूम है मेरे को। तो 2n जितना का फॉर्म में रखाएगा वो सारा का सारा हो जाएगा इवन नंबर में। फिर 2n + 2 ये भी इवन नंबर, 2n + 4 ये भी इवन नंबर, 2s + 6 ये भी नंबर। सर 2n + 7 नहीं। याद रखना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है मल्टीपल होना चाहिए इवन नंबर के साथ, और उसमें ऐड भी होना चाहिए। क्या चाहिए? इवन नंबर। तभी वो जो फॉर्म सारा का सारा है बॉस वो कहलाएगा कौन सा? इवन नंबर। समझ में आ गया सर? जी सर। एक आगे एग्जांपल रखें सर। इसमें 7 रखे तो सर बताइए, तो 7 रखने के बाद पॉजिटिव इवन देगा कि ऑड देगा सर? तो ठीक है, n का वैल्यू 7, n बराबर 7, 7 2 जा 14, 14 4 जा 8, 8 14 और 4 जो हो गया 18, 18 सर 2 से डिविजिबल है सर 9 बार में। तो सर ये भी आपका जो है इवन नंबर है ना सर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसमें। इवन नंबर, और उसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट आपका हो जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर में भी क्या ध्यान रखना है? ध्यान दीजिएगा, आपका जो है ऑड नंबर। ऑड नंबर, दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। सीधी बात सर, जो 2 से ना मरे, 2 से ना कटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। जो 2 से नहीं कटता है, काटता है सर, कट के देते, काटना नहीं है, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम लोग कौन सा नंबर बोलेंगे? ऑड नंबर। इसका भी फॉर्म होता है 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7। कोई भी नंबर जो है ना 2n के फॉर्म में रह जाए और उसके साथ जो नंबर ऐड किया जाएगा वो आपका जो होना चाहिए ऑड नंबर का फॉर्म होना चाहिए। किसका फॉर्म होना चाहिए? ऑड नंबर का। सिंपल, जैसे आप किसी में भी रख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 7, n का वैल्यू सर हम 5 रखेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 कितना होगा 50। यहाँ 6 रखेंगे, 6 2 जा 7, 6 2 जा 12 और 7 19। ये सारा का सारा जो फॉर्म है वो किसका फॉर्म है बॉस? ऑड नंबर का। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और हमारा आ जाएगा प्राइम नंबर। क्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर। स्मॉल, इसमें जनरली आपको नहीं उतना ज़्यादा बात याद रखना है। दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर 1
और खुद से डिविजिबल हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। ओ क्राइम करके आया सर इसीलिए अकेले रहता है। अच्छा 2 जो है 1 और 2 से डिविजिबल है। जी सर 1 से भी कट गया, खुद से भी कट गया। 3 सर 1 और 3 से सर, 5 भी 1 और 5 भी सर, 7 1 और 7 भी सर। सर ये सब क्राइम नंबर है सर, ये सब क्रिमिनल है सर, अकेले रहता है एक और खुद के साथ। हाँ बिल्कुल, प्राइम नंबर जो है उसको सिंपली याद रखना है कि जो 1 से और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, उसको हम लोग कौन सा नंबर बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। दोस्त समझ में आ रहा है? जी सर। कंपोजिट नंबर कौन सा अगला है बाबू? कंपोजिट, पूरा इसमें कंपोजिट कर देना है, पूरा कंपोजिट कीजिए कंपोजिट। आइए सर कंपोजिट करते हैं। कंपोजिट में सिंपल क्या याद रखना है कि दैट नंबर इज एक्स्ट्रा, जो डिविजिबल जो है 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और से भी हो जाए, है ना 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और से भी डिविजिबल है। जैसे 4 जो है 4 जो है बाबू हमारा 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी डिविजिबल है ना, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो जाए, है ना, जो 2 से अधिक फैक्टर जिसका हो जाए, है ना, जो 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल हो, एक तो 1 से डिविजिबल हो, इटसेल्फ से हो, उसके अलावा अगर और किसी से भी हो गया तो भी वो कहलाएगा आपका कौन सा? कंपोजिट नंबर। याद रखने वाली बात होगी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 4। कौन सा? 4। तो एक बार सारा को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं बाबू, पटक देते तेजी में एकदम। सर याद करा दीजिए ना सर, एग्जाम में 1-2 नंबर का आ जाता है सर, ऑब्जेक्टिव में बच्चा वाला सवाल सर, भुला जाते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, आप नहीं भुलाइएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 बोलिए। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। इंटीजर्स में भी वही है, आपका पॉजिटिव निगेटिव वाला फॉर्म रह जाएगा। इवन नंबर में आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना है? 2। ऑड नंबर में स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना है? 1। प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है? 2। कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना है? तो 2। याद रहेगा? बोलो, एग्जाम में याद कर लो, 1 नंबर का आएगा ही आएगा, याद रखना है। चलिए बॉस आगे हम पढ़ते हैं। अब हम अपना देखेंगे एकदम बेस्ट सा टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जी सर मुझे यही वाला बहुत तकलीफ देता है। देख लो मैथ का एक नियम है, MATHS, है ना सर। इसका मतलब होता है सर मैथ की आत्मा मुझे बहुत सताती है सर। अगर मैथ की आत्मा तुझे हमेशा सता रही है तो आप हमारे YouTube चैनल पे आइए ना, जिससे आपका हो जाएगा मैथ की आत्मा तुझे हमेशा साथ देगी, क्योंकि आपके साथ जुड़ गए हैं कौन? रवि सर। कौन जुड़ गए हैं? रवि सर। कौन से चैनल पे? तो मैथसी पे। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और लोग को शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी मैथ की आत्मा सता रही है उनको हमेशा के लिए साथ दे। समझ रहे हैं ना जी? तो आइए इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, ताकि इसमें कोई दिक्कत हम लोग को ना हो, है ना। तो देखिएगा तो क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये बहुत सिंपल सा है। एक सिंपल सा क्या है कि जब एक डिवीजन का रूल में, है ना, इन्होंने यूक्लिड साहब ने एक नियम बताया कि मान लेते हैं बाबू इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड। बोलते क्या है? डिवाइडेंड है ही, आप जानते ही होंगे। इसको बोलते हैं सर डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। इसको बोलते हैं सर क्वाइटेंट। सर बचपन में ही पढ़े थे सर। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। सब कुछ तो आप बचपन में पढ़े, तो 10th में क्या कर रहे? चाहिए बचपन में ही पढ़िए, रिमाइंडर, है ना। इसको डिनोट कर देते हैं A से, इसको डिनोट करते हैं B से, इसको डिनोट करते हैं Q से, इसको डिनोट करते हैं R से। इसके बीच जो है ना इन्होंने एक रिलेशन बताया। इन्होंने सिंपल क्या कहा कि मान लो कोई 2 नंबर है, 2, 3 कोई भी नंबर है, उसको आप फैक्टर कीजिए डिवाइडेंड मेथड से, तोड़ना चालू कीजिए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो जो आपका डिवीजर का जो वैल्यू होगा वो आपका कहलाएगा HCF का मान। उन्होंने डिवीजन मेथड से जो है उन्होंने HCF निकालने का एक तरीका निकाला, सिंपल सा। क्या उन्होंने बोला? डेफिनेशन क्या है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A और B, मान लीजिए कोई 2 को पॉजिटिव इंटीजर्स A और B रह जाए, देयर एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है, यूनिक इंटीजर्स Q एंड R को सेटिस्फाई करता है, जो कि होता है A बराबर BQ प्लस R, जहां B से बड़ा होता है R, या R से बड़ा होता है, R जो है 0 से बड़ा होता है, या फिर इसके क्या होता है? बराबर होता है। याद रखें, बहुत साधारण सा कंडीशन है, बहुत याद रखने लायक है कि R जो है, R का वैल्यू जो है, R का वैल्यू से बड़ा होता है B का वैल्यू, और R जो है 0 से बड़ा होता है या 0 के क्या होता है? बराबर होता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का सवाल बहुत बार आया, आप लोग देखे होंगे, है ना। कंडीशन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। और याद रखिएगा कि जो डिवाइडेंड हो गया
गया उसके वैल्यू को हम ए बोलते हैं, डिविजर के वैल्यू को बी बोलते हैं और क्वोटिएंट के वैल्यू को क्यू बोलते हैं, रिमाइंडर के वैल्यू को आर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एक रिलेशन है, दैट मीन इसका मतलब है कि डिवाइडेंड जो है उसका डिवाइडेंड जो है, थोड़ा सा एन मिस्टेक हो गया है, डिवाइडेंड जो है डिविजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर के क्या है बराबर, दैट मीन्स ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे ही आर का वैल्यू सर 0 होगा तो बी का वैल्यू जो हो जाएगा सर वो हमारा कहलाएगा एचसीएफ। तो बस इतना ही बात सर जी। जैसे ही ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, जैसे ही आर का वैल्यू 0 हुआ, डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो जो बी का वैल्यू होगा रवि सर वही एचसीएफ का वैल्यू होगा सर। जी हाँ, याद हो गया जी। यही आपका है यूक्लिड। एक शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सैटिस्फाइंग ए ग्रेटर देन ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। याद रखिएगा कि ए जो है हमेशा बी से क्या होता है बड़ा, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। जो एग्जिस्ट करता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर को, जहां 0 जो है आर 0 से बड़ा है, आर ये 0 के बराबर है या आर से बड़ा हो जाएगा कौन, बी। ये इसका फॉर्म है ना। इसमें जनरली जो है हम लोग जो है, इसमें जनरली जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड को जो हम लोग हैं, डिवाइडेंड को हम लोग जो है, इसमें डिवाइडेंड को हम लोग ए बोलते हैं, डिविजर को बी बोलते हैं, क्वोटिएंट को क्यू बोलते हैं, रिमाइंडर को आर बोलते हैं। तो यूक्लिड साहब ने कहा कि चलो भैया डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर गुना क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कि एलिजिबल करता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर के वैल्यू को। बहुत सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट आइए। ये अब आपका जो है एक प्रॉब्लम हमने ले लिया है इस पर एग्जाम्पल यूक्लिड वाले पे, है ना। अभी इसको थोड़ा सा मैं समझूंगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से समझाने को। सीधा सी बात क्या है कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है सर, यूक्लिड डिवीजन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बाबू, कभी कभी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इधर उधर होने लगता है। डिवीजन एल्गोरिथम में सीधा जो है क्या है कि डिवीजन एल्गोरिथम में सीधा कहा गया कि कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले लीजिए, उसके बीच में डिवाइड करते रहिए तब तक कि जब का उसका रिमाइंडर जो है 0 ना हो जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो जो आपका डिविजर का जो वैल्यू होगा वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। याद रहेगा। चलिए और थोड़ा सा आगे इसको मैं समझने का कोशिश करता हूँ। तो आइए यूक्लिड्स पर हम इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर हम एक एग्जांपल को लेते हैं, बहुत सुंदर, जो इस प्रकार है। क्या है एग्जांपल बाबू? कहता है सर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 का सर एचसीएफ निकाले। बहुत सुंदर सा सवाल, आसान सा सवाल। सबसे पहले एक बार मैं फिर से बैक पे जाता हूं और आपको हमेशा के लिए समझाता हूं कि सबसे पहले 2 नंबर को लिया गया है जो ए से बड़ा, ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। ठीक है, तो चलिए ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो जो बड़ा हो गया वो हो गया ए का वैल्यू 867 और बी की वैल्यू हो गई कितनी, 255। थोड़ा मैं कलर बदल लूँ, है मैं कलर बदल देता हूँ, थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर था सर, ब्लैक 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 बाबा अच्छा लगता है सर मुझे भी। तो इसके बाद जस्ट लाइक क्या करेंगे, सबसे पहले इधर साइड में एक डिवाइड कर लेता हूँ मैं इस तरह से। इसमें क्या है कि 25 जो छोटा है स्मॉल है, 255 से उसको हम 867 में जो है डिवाइड कर दें। देखने वाली बात होगी कि कितना टाइम्स का लग जाएगा, 3 टाइम्स का लगेगा क्या, देखता हूँ मैं। 255 इंटू 3, 5 3 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 3 जा 15 और 1 16 का 6 और कैरी हो गया 1, 2 3 जा 6 और 1 7 लगेगा सर। वाह सर, 5 3 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 3 जा 15 और 1 16 का 6 कैरी हो गया 1, 2 3 जा 6 और 1 हो गया कितना 7। 3 टाइम्स का लगाइए सर, 3 टाइम्स का लगाए तो ये हो गया 765। तो बच्चा कितना, 7 में से 5 चला गया तो 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया तो 1। ये समझ में आया सर। तो इसके बाद क्या करना बाबू, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा मैं रुक जाओ, 102। इसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू आपका ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये क्यू का होगा और ये आर की वैल्यू हो गई। दैट मीन्स लिखना है यूक्लिड थ्योरम से, यूक्लिड थ्योरम। ठीक है, यूक्लिड थ्योरम से क्या लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू वहां से लाई, ए आ जा 867, आ जा बी आ जा 255, बी भी आ गया, क्यू आ जा, क्यू भी आ गया 3, आर बोला हम नहीं आएंगे, नहीं कैसे आ गए तुम, चलो 102। समझ में आ रहा है बॉस। ये हो गया एक स्टेप, ये हो गया स्टेप फर्स्ट।
ये कितना स्टेप में जाएगा ये इक्वेशन पर डिसाइड करेगा। इसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल क्या करना है कि ये जो वैल्यू, जो बी के वैल्यू थो, अब नेक्स्ट ए का वैल्यू हो जाएगा और जो आर का वैल्यू वो किसका वैल्यू हो जाएगा, बी का। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटाते चलो, मिटा दी। आगे क्या है कि ए बराबर सर हो गया, अभी आपने बोला ना सर कि ए का वैल्यू हो गया 255 और बी की वैल्यू हो गई 102। अभी आपने बोला सर कि छोटा से बड़ा में डिवाइड कर दो, 10 से 22 से 255 में मैं डिवाइड करूंगा, तो बच्चा को भी पता चल जाएगा कि 2 टाइम्स का लगेगा। कितना टाइम्स का लग जाएगा, 2 टाइम्स का। कितना टाइम्स का लग जाएगा, बस 2 टाइम्स का। सिंपल सा थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, मुझे लग रहा है इधर आपको नहीं मालूम पड़ रहा होगा। जी सर मालूम तो नहीं पड़ रहा था। तो 102 को हम डिवाइड कर दिए 255 में, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स का लग जाएगा सर, मेरे को ही पता चल रहा है 2 टाइम्स का लग जाएगा, 204 आ जाएगा सर। तो 5 में से 4 हो गया तो 1 हो गया सर, ये 5 कट गया सर। तो फिर अभी तो आपने बोला ना सर कि जो है वैल्यू वो किसका वैल्यू कहलाएगा, ये कहलाएगा ए का, ये कहलाएगा बी का, ये कहलाएगा क्यू का और ये कहलाएगा आर का। तो फिर लिखना है स्टेप 2, यहाँ कर लेता हूँ मैं स्टेप 2 यूक्लिड थ्योरम से, बोलो यूक्लिड थ्योरम की जय। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू जो है बाबू कितना हो गया, चलिए देखिए 255। ए का वैल्यू 255, बी का वैल्यू कितना हो गया 102, क्यू का वैल्यू कितना हो गया 2, आर का वैल्यू कितना हो गया 51। ये सर आपने काट दिया, अरे 51 है बस, काटा नहीं मैं 51। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें देखिएगा आप सिंपल, फिर वही बात जो मैंने पीछे कहा कि जो आपका यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर से जो आपका जो वैल्यू होगा बस ये आपको क्या करना है, इसमें ये जो है वैल्यू हो जाएगा ए का और ये वैल्यू हो जाएगा बी का। फिर से लिखना स्टेप थर्ड ए बराबर हो गया 102 अब बी बराबर हो गया 51। सर फिर से भाग देना पड़ेगा क्या सर, जी बिल्कुल फिर से भाग देना ही पड़ेगा, बिना भाग दिए हुए ये तो भागेगा नहीं, इसको भगाना है तो भाग देना पड़ेगा। हरा से लिखता हूँ मैं, थोड़ा हरियाली आ जाएगी क्वेश्चन में, हरा से लिखिए सर, हरियाली क्वेश्चन में आ जाएगी, ठीक है सर। तो 51 से मैं डिवाइड कर दिया 102 में। अब सर ये मुझे लग रहा है 2 बार में तो ये कट गया सर, ये 2 बार में कट गया। कितने बार में कट गया बाबू, 2 बार में कट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो है आपका ए का वैल्यू हो जाएगा, ये आपका बी का, ये क्यू का और ये आर का, ठीक है। ए बी क्यू और आर की वैल्यू हो गई। अब इसको देखें, फिर से लिखेंगे यूक्लिड थ्योरम से ए बराबर क्या हो जाएगा बॉस, बी क्यू प्लस आर, यानी ए की वैल्यू जो होगी कितनी होगी 102, बी की वैल्यू कितनी होगी 51, क्यू की वैल्यू कितनी होगी 2 और आर हो गया 0। ओ अभी तो आपने बोला था सर कि जैसे ही ये R का वैल्यू जो है 0 होगा तो वो B का वैल्यू ही SCF का वैल्यू कहलाएगा। ओह याद आ गया सर, मुझे भी याद आ गया छोटू। तो जैसे ही R 0 हो गया तो ये जो B का वैल्यू है वही आपका कहलाएगा SCF = 51। चलिए थोड़ा सा मैं एक बार, चलिए सर तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा जाए ताकि और बढ़िया से। बाबू इस क्वेश्चन का 3 इक्वेशन में 3 पार्ट में इक्वेशन बन करके सॉल्व हुआ और हमारा SCF प्राप्त हुआ कितना 51, जैसा कि आपने अपने सॉल्यूशन में देखा। मैं एक बार समझाने का प्रयास करूंगा कि ए का जो वैल्यू था वो कितना था 867 और बी की वैल्यू तो 255। सबसे पहले हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा, साइड में मैंने डिवाइड किया था, अभी आप देखे थे प्रीवियस वाले में कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। ये आपका जो भी वैल्यू था यहाँ पर 255 था वो ए का वैल्यू। सबसे पहले क्या करना ना कि इसको साइडली एकदम इजी वे में एकदम डिवाइड कर लो, वहां से सीधा ए बी क्यू और आर, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा वहां से उठाइए यहाँ लाके पुट कीजिए, बस कहानी खत्म। फिर यहाँ से गया सर जो इसको छोड़ दीजिए, इसको बुला जा, मैं तुझे बुला दिया, ए हो गया 255, बी हो गया 102, इसको उठा लिया, ए का वैल्यू हो गया 255, बी का वैल्यू हो गया 102। यूक्लिड थ्योरम क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 255। फिर आप इसको फिर से डिवाइड कर लीजिए वहां 102 से 255 में, है ना। ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, जो भी आएगा क्यू, ये हो गया आर, इसको उठा लीजिए। फिर जहां मैं तुझको बुला दिया, फिर बुला दिए, उसके बाद फिर स्टेप थर्ड, ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, है ना। फिर आप क्या किए, ए का वैल्यू 102, बी का वैल्यू 51, इसमें पुट किया, डिवाइड किया, भैया देखा जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 हुआ उसको वहां से उठा के यहाँ रखें। जैसे ही रिमाइंडर 0 तो बी की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू कहलाएगी, SCF की।
क्या लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है बाबू हमारा बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा सवाल। इफ द HCF ऑफ 65117 कैन बी रिटेन एज 65m-117, दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि 65 यानी 65 और 117 का जो HCF है उसको 65m-117 के फॉर्म में लिखा गया है। दैट मीन्स HCF ऑफ 65 and 117 इक्वल टू 65m-117, यानी कहने का मतलब है कि 65 and 117 का जो HCF है उसको बाबू हमने 65m-117 के फॉर्म में लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि साइड में सर पहले थोड़ा रफ कर लीजिए। 65 से 117 में मैं डिवाइड कर देता हूँ तो पता चल जाएगा ना कि HCF कितना। 1 टाइम्स का लगा लेता हूँ क्योंकि 2 टाइम्स में 130 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा सर, कम आइए। 65, 7 में से 5 चला गया 2, 11 में से 6 चला गया तो 5 और ये कट गया सर, यहाँ हो गया 65 और ये सर कितना बार का लगाऊँ, 2 बार का, 1 बार का लगेगा 52। 5 में 2 गया 3 और ये 1 और यहाँ हो गया 50। सर 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, यानी HCF कितना हो गया 13 बाबू। बहुत सुंदर। HCF ऑफ 65 and 117 का वैल्यू हो गया 17। थोड़ा ये नीचे डिज़ाइन बन गया सर, इसको आप डाल लीजिए, मुझे डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है बाबू। 13 इक्वल टू डबल एरो 65m-117, दैट मीन्स ये सर कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाइए। ये एल्जेब्रिक फॉर्म है सर, इसको इधर बुला लीजिए। ठीक है, चलिए भैया आप ये आ जाइए, इसी को बुला लीजिए सर, उसको नहीं बुलाइए, इसी को बुलाइए कांस्टेंट। चलो आ जाओ दोस्त, इधर आ जाओ। 13 + 117 इक्वल टू 65, और इसको जैसे ही ऐड करेंगे बाबू 3 ऐड हो जाएगा 120, 10 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 इक्वल टू हो जाएगा 65m। ये 65m से 130 2 बार में मर गया। 2 इक्वल टू कितना हो गया m, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई 2। समझ में आया कि नहीं बोलो? कुछ नहीं था, सिंपल सा। मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ हल्का फुल्का सा। ये HCF इतना का फॉर्म जो है, इतना का HCF को जो है हमने 65m-17 के फॉर्म में लिखा है। 17 के फॉर्म में क्या किया, लिखा है। तो ये भाई 65 और 117 का HCF आया 13, इसको लिखे हैं 65m-117 के फॉर्म में। माइनस इधर आके प्लस, कोई भी माइनस इधर आके प्लस होता है। 65m कैंसल, 2 टाइम्स m इक्वल टू 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, वाह, ये भी बहुत खतरनाक सा सवाल है, कोई खतरनाक नहीं है। By what should 1365 be divided to get 31 क्वाटेंट एंड। अभी थोड़ा सा मैं और अगर पीछे चल लूँ तो थोड़ा सा और चल लूँ तो यहाँ डिवाइडेंड हो गया है ना, और ये हो गया डिवीजर, ये हो गया क्वाटेंट। अब क्वेश्चन हमारा क्या है जो ध्यान दीजिएगा आप, अभी मैंने पीछे बताया था कि कहता है कि वाई व्हाट नंबर शुड 136 बी डिवाइडेड। 136 को जो है किससे डिवाइड किया जाए कि आपका 31 जो है क्वाटेंट और 32 जो है रिमाइंडर के फॉर्म में मिल जाए, यानी कि डिवाइडेंड। 136 जो डिवाइडेंड के फॉर्म में है, ये डिवाइडेंड के फॉर्म में है, इसको किस डिवीजर से मैं डिवाइड करूं सर, आप ही बताइए। किस डिवीजर से डिवाइड करूं कि मुझे क्वाटेंट के फॉर्म में सर मुझे कितना मिल जाए 31, क्वाटेंट में 31 और रिमाइंडर में मिल जाए सर मुझे, रिमाइंडर मुझे मिल जाए सर 32। यानी कहता है कि 136 को 1365 को जो है ना, 1365 को जो है किससे डिवाइड मैं कर दूं कि क्वाटेंट मुझे 31 और रिमाइंडर जो है 32 मुझे मिल जाए। चलिए, बहुत सुंदर सा सवाल। अभी फिर से वही बात हो जाएगी कि डिवाइडेंड इक्वल टू सर फॉर्मूला ही होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर गुना क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर। जी सर मुझे मालूम है। डिवाइडेंड का फॉर्मूला हो गया 1365 इक्वल टू डिवीजर, आपको निकालना है डिवीजर को, कुछ भी मान लीजिए, x मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, इनटू क्वाटेंट हमारा हो गया 31
प्लस रिमाइंडर हो गया हमारा कितना 32। ये 32 प्लस में इधर आके माइनस में 1365 माइनस 32 इक्वल टू 31x हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, ये 31 बराबर 31। बहुत खतरनाक आ गया सर, कोई बात नहीं। मुझे लगता है 31 को आप जो है सॉरी 31 को जो है, एक सेकेंड मैं मिटा लेता हूँ सर। 31 को जो है आप 43 से मल्टीप्लाई करके 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 1 जा 4, अब 4 3 जा सर 12, 3 9 4 13 का 3 कैरी हो गया 1 3 3। वाह सर, आपने तो जादू झाड़ी चलाई सर। और ये आप डायरेक्ट निकाल दिए 43 इक्वल टू एक्स की वैल्यू। यानी कहने का मतलब है इसमें जब हम 43 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्वाड्रेंट बन जाएगा 31 और रिमाइंडर बन जाएगा 32। आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ये दोनों का मल्टीपल इसमें ऐड कर दीजिए इक्वल टू 1365 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत एकदम बच्चा वाला सवाल सर, ये तो मैं बच्चा में ही पढ़ा था सर। फाइंड द CF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, CF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी तो बताया कि सर के क्राइम नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जो अकेले रहा ना पता उसको पकड़ के अकेले में बैठो तो जो नंबर अकेले हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इसीलिए क्राइम नहीं करना चाहिए बच्चों को। घर में भी क्राइम आप लोग करते हैं। पापा का मोबाइल चला लेता हूँ मैं सर चुपके से, मुझे चलाना पसंद है सर थोड़ा सा। चलिए एक बार इसको हम थोड़ा सा मैं बैक में आपको ले चल के चलता हूँ। तो आप देखिए उस टाइम में मैं बताया था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है कितना हो जाता है आपका बाबू 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना हो जाता है 6। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है आपका कितना हो जाता है बाबू 6। ध्यान दीजिएगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका हो गया 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चल जाओ सनसन, और 2 और 4। तो फाइंड द CF ऑफ सॉरी सीधा हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर CF ऑफ 2 and 4। 2 and 4 का CF मुझे मालूम है सर 2, क्योंकि सर मैं जब 2 से 4 में डिवाइड करूँगा 2 2 जा 4, 2 कट गया। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। कैसा टाइप का क्वेश्चन था? ऑब्जेक्टिव। सर मुझे ऑब्जेक्टिव का भी डर है सर। CBSE बोर्ड ने कहा है कि ऑब्जेक्टिव, मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं एक साथ करवाऊँगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन लास्ट, ये आपका है प्रूव दैट। अच्छा एक प्रूफ वाला भी लिया है सर। जी हाँ, प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड नंबर। x भी ऑड है, y भी ऑड है। तो इसको हम थोड़ा सा 2a, सर a वाला नहीं समझ में आता सर, m ले लीजिए। लाइए m ही ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, m ही चलो। 2m + 1 और 2n + 1। बहुत अच्छा सर। इसको ये दोनों जो है कौन से फॉर्म में है? ऑड नंबर के फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है बोलिए? अब यहाँ पर आपको कहता है कि x² + y² जो है वो आपका डिविजुअल है कि नहीं 4 से, ये चेक करना। x² y² एक तो इवन नंबर है कि नहीं, इवन नंबर है, लेकिन जो है आपका डिविजुअल 4 से है या नहीं, ये चेक करना। आसान है, काफ़ी आसान है। कैसे? जो देखिएगा x² + y², x की वैल्यू हमने ले ली 2, थोड़ा सा बड़ी वाली ब्रैकेट बना लेता हूँ ना मैं, का ये हो गया स्क्वायर प्लस 2n + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर हो गया बाबू a²। बचपन में पढ़े थे सर, सब कुछ तो आप बचपन में ही पढ़े थे। बचपन में क्या पढ़िएगा? 2m × 1 प्लस 2n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2n × 1, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। सारे बच्चे जानते हैं a² + b² + 2ab, मुझे मालूम है सर, बहुत अच्छा। चलिए 2 2 जा 4m² प्लस कितना हो गया 1 प्लस 2 2 जा 4m प्लस 2 2 जा 4n²। सर n वाला आ गया सर, कोई बात नहीं। 1 प्लस 2 2 जा 4n। चलिए बहुत सुंदर। अब यहाँ देखिए 4m² है, 4m 4n² 4n, सारा 4 4 वाले को एक साथ 4m² प्लस 4n² प्लस 4m प्लस 4n, और ये 1 और 1 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक के।
अब इसके बाद मैं यहाँ से क्या कहना चाहता हूँ, जो देखिएगा आपको बच्चों, इसमें सारे में 4 है, तो 4 को मैं कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने 4 को कॉमन किया तो बचेगा आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, इसको एक साथ प्लस 2। इस सारे को मैं मान लेता हूँ एक q, क्या मान लेता हूँ, एक q इंटीजर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इंटीजर्स के फॉर्म में। तो मतलब हो गया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4q प्लस 2 के फॉर्म में। तो 4q प्लस 2, चूंकि q इज इंटीजर्स, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं बॉस, पॉजिटिव इंटीजर्स जी। तो 4q प्लस 2 जो है ये एक इवन फॉर्म है। एक कैसा फॉर्म है, इवन। हम तो बोल ही दिया, ये वेरीफाई हो गया कि चलिए भैया 4q प्लस 2 इज अ इवन नंबर, बट 4q प्लस 2 नॉट डिविजिबल, इज नॉट डिविजिबल बाई 4। कितना, 4। क्यों, क्योंकि 4q जो है वो एक 4q जो है 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो हमेशा अगर 2 जैसे ही देंगे तो उसमें रिमाइंडर के फॉर्म में हमेशा 2 आ जाएगा। जैसे करने का मतलब है कि एक उठा लेता हूँ एग्जाम्पल में 18, ऐसे 18 उठा, जैसे मान लो उसमें कोई वैल्यू पुट करता हूँ, चलो ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझते हैं इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। उसमें मान लो 4q प्लस 2 में मैं पुट कर देता हूँ 4, 4 4 जा 40, 14 और 2, 4 4 जा 16, 14 और 16 और 2 18। 18 से जब आप 18 को जब आप चल जा 18 को जो आप टेक्नोलॉजी है, कभी कभी लॉजी कर देता है। 4 4 जा 16, 2 कट गया, ऑलवेज रिमाइंडर दे देगा 2। ऑलवेज किसी से भी आप डिवाइड कर दीजिएगा, जो प्लस किया गया वो ऑलवेज रिमाइंडर का फॉर्म में है। इसलिए कहा जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इवन का फॉर्म है, बट नॉट डिविजिबल बाई 4। कोई दिक्कत बॉस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको क्लास 10th और 9th का सारा चैप्टर का मैथ का वीडियो बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री। तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, स्टूडेंट्स के बीच, जो भी हैं उनको, और उनको एकदम मुफ्त मैथ को सीखने का आनंद दिलाएं। कोई दिक्कत, धन्यवाद।